योग सूत्र हैं, उसके बारे में ही ये पूरी चर्चा है। और पतंजलि के योग सूत्रों को समझना आसान है, तो उसका अगर ये प्रश्न कोई करे तो उसका उत्तर है कि आसान नहीं है। क्योंकि इसमें बहुत सारी गहरी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि लोग कॉमनली जानते नहीं हैं। और पतंजलि का जो योग है, वो योग एसेंशियली वृत्तियों को निरोध करने का योग है। अब ये सवाल उठता है कि वृत्ति क्या है, निरोध क्या है और कहाँ पर इसको किया जाता है? और करने का बेस्ट समय क्या है? तो पतंजलि के योग सूत्रों का जो पहला सूत्र है, वो ये कहता है कि अभी योग का अनुशासन मैं शुरू करता हूँ। तो कुछ लोगों ने इसका मतलब ये भी निकाला है कि हर क्षण, हर पल, जहाँ पर भी प्रेज़ेंट हो, जहाँ पर भी वर्तमान हो, वहाँ पर योग का अनुशासन किया जा सकता है। योग अपने आप में एक डिसिप्लिन है। ये डिसिप्लिन से हम क्या हासिल करते हैं? क्या कोशिश करते हैं हासिल करने की? तो पहले सूत्र में ये कहा गया है कि इन द नाउ, अभी इस मोमेंट पे योग करिए और ये डिसिप्लिन है, इसको डिसिप्लिन तरीके से करिए। सवाल उठता है कि ये अभी की बात क्यों कर रहे हैं? और डिसिप्लिन की बात क्यों कर रहे हैं? और योग एक्चुअली है क्या? हम योग के बहुत जगह यूज़ देखते हैं, अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग तरीके से योग शब्द का प्रयोग होता है। कोई कोई कहता है कि मैं योगा करता हूँ, कोई कहता है कि शरीर का एक्सरसाइज़ योगा है, कोई कहता है प्राणायाम योगा है और पता नहीं कितने तरह के योगा हैं, हज़ारों तरह के योग लोगों ने डिफ़ाइन किया है, बनाया है। लेकिन पतंजलि किस योग की बात कर रहा है, वो योग पतंजलि डिफ़ाइन करता है। बिल्कुल स्टार्टिंग में ही डिफ़ाइन करता है, अपने सेकंड सूत्र में ही वो डिफ़ाइन करता है और ये डेफ़िनेशन ही हमको याद रखनी है और इसी डेफ़िनेशन के आधार पर हम एक परम स्तर के योगी भी बन सकते हैं। सवाल ये उठता है कि ये डेफ़िनेशन क्या है? पतंजलि बोलते हैं कि योग का जो डेफ़िनेशन है, वो 4 शब्दों में है। क्योंकि सूत्र जो होता है, वो लिमिटेड नंबर ऑफ शब्दों से मैक्सिमम बात की जाती है। तो पतंजलि ने कुल मिला के 196 सूत्र लिखे हैं और 196 सूत्रों में पूरा वर्णन है योग का। पिछले 7000 सालों से लेके उनके समय तक 2400 साल पहले तक, जो कुछ भी योग के बारे में है, उसका उन्होंने निचोड़ निकाल के इन सूत्रों में डाला है। तो जो पहला उनका चैप्टर है, वो समाधि पर है। दूसरा चैप्टर जो है वो साधना पर है कि कैसी साधना करने से योग होता है। तो पहले चैप्टर में वो समझाते हैं कि समाधि वो किसको बोलते हैं, कितने प्रकार की समाधियाँ होती हैं और सेकंड चैप्टर में वो ये बोलते हैं कि इसकी साधना क्या है, जिससे कि समाधि आप पा सकें और तीसरे चैप्टर में वो सिद्धियों की बात करते हैं कि जब आप समाधि पाने लगते हैं, तो क्या-क्या सिद्धियाँ आपको मिल सकती हैं और कैसे मिल सकती हैं, क्या करने से मिल सकती है। और चौथे चैप्टर में वो बोलते हैं कि सिद्धियाँ जो हैं, वो रुकावट बन जाती है, एक स्पिरिचुअल जर्नी में। तो सिद्धियों को छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए जिससे कि आपको मुक्ति मिल सके। वो जो मुक्ति है, उसको योग की भाषा में कैवल्य बोलते हैं। कैवल्य मतलब केवल, अकेला, अलोन। तब आपकी जो आत्मा है, वो निकल आती है बाहर, जो पुरुष है वो निकल आता है बाहर, जो सोल है वो निकल आता है बाहर और इंडिपेंडेंट हो जाता है, एब्सोल्यूटली इंडिपेंडेंट हो जाता है। उसको ना किसी मन की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी शरीर की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी दुनिया की ज़रूरत पड़ती है। वो मुक्त है। तो ये 4 चैप्टरों में ही पूरे 196 सूत्र दिए गए हैं और जो दूसरा सूत्र है, वो ये बोलता है कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः। इसका मतलब क्या हुआ?
वो कह रहे हैं कि योग तब होता है जब आपके चित्त में वृत्तियां खत्म हो जाएं, निरोध हो जाए, सो जाए। जब आप अपने मन के वृत्तियों को कंट्रोल कर लेते हैं पूरे तरीके से, तब आपका योग हो जाता है। और फिर सवाल उठता है कि योग किसको बोलते हैं? तो योग जो है, उसको अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग तरीके से डिफाइन किया है। एक डेफिनेशन ये बोलती है कि योग जो है, वो मिलना है, 2 का मिलना है। दूसरा डेफिनेशन ये बोलती है कि योग जो है वो फाइनाइट, जो जिसकी गिनती की जा सकती है, उसको इनफाइनाइट, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, उसके साथ जो होता है। और इसके कई अलग-अलग मार्ग बताए गए हैं। लेकिन पतंजलि बड़ा स्पष्ट कर देते हैं दूसरे ही सूत्र में कि मैं जो योग की बात कर रहा हूँ, वो चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। और चित्त क्या है? चित्त को आप मन समझ लीजिए। वृत्ति क्या है? वृत्ति को आप थॉट समझ लीजिए, विचार जो हमारे मन में आते रहते हैं। तो जब हम अपने मन के सारे विचारों को खत्म कर देते हैं, रोक लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, सबड्यू कर देते हैं, सुला देते हैं, तब योग हो जाता है। तो उस योग की स्थिति में क्या होता है? मन में परम शांति आ जाती है। मन में कंप्लीट स्टिलनेस आ जाती है। मन जो है वो साइलेंट हो जाता है। मन जो है वो बंदरों की तरह नाचना बंद कर देता है। मन जो है वो बंदिश का कारण नहीं बनता है। क्योंकि हम जहाँ पर भी बंध जाते हैं, उसमें मन का रोल रहता है। मन हमको आकर्षित करता है। मन हमारे अंदर राग द्वेष पैदा करता है। तो मन से मुक्ति, मुक्ति मतलब मन के वृत्तियों से मुक्ति। मन तो आपका रहेगा, लेकिन आपके बस में आ गया है, आपके काबू में आ गया है, आपके कंट्रोल में आ गया है। वो अपने इच्छा अनुसार विचार पैदा नहीं करेगा अभी। जब आप चाहेंगे तब विचार पैदा करेगा। जो विचार आप चाहेंगे वही विचार पैदा करेगा। कोई दूसरा विचार पैदा नहीं करेगा। तो अब एक छोटा-सा एक्सरसाइज करते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 5 मिनट के लिए अपने आँखों को बंद करके जो आपके अंदर विचार आ रहे हैं, उसको देखिए। हो सकता है कि कोई ऐसा भी होगा जिसको विचार नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि आपको विचार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो कौन से विचार आ रहे हैं। और उसके बाद आप उन विचारों को एक पेपर पे लिखिए। और फिर मैं आप लोगों से पूछूँगा कि किसने क्या एक्सपीरियंस किया, और फिर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊँगा कि हो क्या रहा है, आपके मन में क्या हो रहा है और उसका सॉल्यूशन क्या है। और आपके मन की एक 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 डायग्नोसिस हो जाएगी कि आज किस स्टेट में है ये, और ये किस स्टेट पे अपने को लेकर जाना है। मैं आपको पूरा सूत्र पढ़ा दूँगा, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कराऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। वो जो है पानी की तरह ज्ञान बह जाएगा, आएगा और जाएगा। उसको हम लोग प्रैक्टिकली करना चाहते हैं ताकि आप अपने जीवन में समझें कि सही तरीके से योग क्या है, ऑथेंटिक योग क्या है, जो पतंजलि जो बोल कर गया वो योग क्या है। तो हम लोग डायरेक्ट सूत्रों का इंटरप्रिटेशन करके इसको समझेंगे। बाहर कई सारे गुरुकुल हैं, कई सारे गुरु हैं, कई सारी पद्धतियाँ हैं, बहुत सारे टेक्नीक हैं। तो वो सब टेक्नीक जो है, वो टेक्नीक उन गुरुओं की टेक्नीक है, उनकी परंपराओं की टेक्नीक है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि पतंजलि ने 2400 साल पहले, जब हजारों साल पुराना ज्ञान था योग का, उसको कैसे प्रेजेंट किया है। और आपको एक बात और भी बता देता हूँ पहले कि पतंजलि के जो योग सूत्र है ना, वो प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिस बेस्ड है। इसलिए एक पूरा चैप्टर साधना पे है, एक पूरा चैप्टर आपके सिद्धियों पे है, एक पूरा चैप्टर मुक्ति पाने पे है कि क्या करने से मुक्ति मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है मुक्ति पाने की। और पहला चैप्टर है समाधि पे कि समाधि क्या है, वृत्ति क्या है, कितने प्रकार की वृत्तियां होती हैं, और कितने प्रकार की समाधियां होती हैं, और हर समाधि में क्या होता है, अलग अलग लेवल के समाधि में क्या एक्चुअली एक्सपीरियंस होता है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए। कहीं पर भी आपका थोड़ा भी प्रश्न आता है तो बिल्कुल पूछिए, नहीं तो क्या होगा, पूरा बिल्डअप हो रहा है। आप अगर बीच में कहीं आपको कोई डाउट है
तो बिल्कुल आराम से खुले दिल से पूछिए, मैं आपको समझाऊँगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो उससे क्या है कि आपके प्रश्न से और भी बहुतों का डाउट क्लियर होगा। तो हम लोग बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से ओरिजिनल जो योग है, जो कि हमारे शास्त्रों में है, वो क्या है, उसको समझेंगे और उस पे आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि 5 मिनट आप आँख बंद कर लीजिए, बॉडी को एक कंफर्टेबल पोज़ीशन में रख लीजिए और उसके बाद में ध्यान लगाइए कि आपके अंदर क्या विचार आ रहे हैं और क्या विचार जा रहे हैं। उन विचारों को आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ़ देखना है। 5 मिनट तक आप देखिए बस, उसके बाद जो-जो आपने देखा, विचार आते हुए, जाते हुए, उसको एक पेपर पे नोट कर लीजिए। फिर मैं आपसे इंडिविजुअली पूछूँगा कि आपने क्या देखा और फिर हम लोग उसका अ, एनालिसिस करेंगे कि ये क्या हो रहा है, ठीक है? या तो बॉडी को रिलैक्स करिए, माइंड को भी कंप्लीटली रिलैक्स कर लीजिए, बिल्कुल कंफर्टेबल पोज़ीशन में बैठ जाइए और अपनी आँखों को बंद करिए और 5 मिनट के लिए अपने अंदर आने वाले विचारों को साक्षी बनकर देखिए। प्लीज़ स्टार्ट।
That's all. और कौन पहले बताना चाहेगा कि क्या थॉट है? हाँ सुमन जी बोलिए, माइक को ऑन करिए। एक्चुअली 2 मिनट तो मेरे को कोई विचार ही नहीं आया। ओके। ठीक है, उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड दोनों क्वारंटाइन है अभी, तो मेरे दोनों मन में फॉरेन? ये क्वारंटाइन है दोनों, मेरे हस्बैंड और मैं। अच्छा। तो मेरे को बार बार यही मन में एक सवाल आ रहा था कि हम दोनों का पॉजिटिव क्यों आया, जबकि कोई भी ऐसे इतने सीरियस इशू वो नहीं थे प्रॉब्लम। ओके तो जस्ट आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट ओनली कि क्यों। ओके ओके। नहीं तो पहले 2 मिनट आपको ख्याल कुछ नहीं आया, उसके बाद में ख्याल आया, ऐसा क्यों हुआ? एक मिनट, वी हैव लॉस्ट हर। और राशि जी आप बताइए, आप सर प्लीज। थोड़ा सा मैंने डीप ब्रीदिंग पे फोकस किया। जब भी डीप हाँ ब्रीदिंग फोकस किया तो ऐसा लगा कि सारे बॉडी के सेल से जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर आने दो, और बस वो फिर शून्य जैसा लगा थोड़ी देर। सिर्फ ब्रीथ पे ध्यान था। बाद में बाहर से कुछ आवाज आई तो सडनली काम के प्रति ध्यान चला गया 2 मिनट, और फिर वापस ध्यान आया कि नहीं क्या कर रहे थे, और फिर वापस वो एहसास में आए, वो थॉटलेसनेस में वो लास्ट का 1 मिनट रहा फिर। ओके। तो ये जो मन है आपका, ये किसका है? अपना। नहीं समझा सर, आप अपना क्या है। पूछ रहे हैं? आपकी सुनता है? हाँ सुनता है। हमेशा नहीं, बट सुन लेता है। हमेशा नहीं, बट सुन लेता है। अच्छा, तो कुछ देर में एक और एक्सरसाइज करेंगे। मैं आपको बोलूंगा कि अपने मन को बोलिए कि एक भी विचार पैदा नहीं करे, शांत रहे बिल्कुल। हाँ, देखते हैं फिर क्या होता है। ओके। सॉरी मेरा इंटरनेट चला गया था बीच में, नहीं वीडियो नहीं, ऑफ कोई हो बात गया। नहीं, कोई बात नहीं। हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम शांत बैठे हैं तब भी हमारा मन जो है वो अशांत है, उसमें कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये जो चलता रहता है इसको वृत्ति बोलते हैं। वृत्ति मतलब वो जो चल रहा है, जो हमारे मन में गोल गोल अंदर घूम रहा है, जो एक्शन में आ गया है, जो कि पावर ले चुका है, तो इसको इसको वृत्ति बोलते हैं। ओके। और ये वृत्ति को आप इंग्लिश में सिंपली समझ सकते हैं थॉट, या थॉट करंट बोल लीजिए आप। तो ये जो विचार आ रहे हैं, इन विचारों को सुलाना ही योग है। जैसे सुमन जी को कुछ विचार आ गया, वो विचार ना आए तब आप योग में है। राजश्री जी को ख्याल आया कि पहले मैं ब्रीदिंग पे ध्यान देती हूँ, फिर मेरे को जितने मेरे बॉडी में नेगेटिव चीजें हैं वो निकल जाएंगी बाहर। तो ये भी वृत्ति है, ये भी वृत्ति है। थॉट नहीं आना चाहिए, थॉट कंट्रोल में आना चाहिए। अगर आ भी रहा है थॉट, तो हम जो चाह रहे हैं वही थॉट है। एक थॉट क्वेश्चन। अपने मर्जी से, थॉट अपने मर्जी से नहीं है। ओके। या सुलक्षणी जी, आपने आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या थॉट आया आपको? माइक को ऑन करिए प्लीज। मुझे पूछ रहे हैं सर? नहीं, मैं सुलक्षणी जी को पूछ रहा हूँ। हाँ, माइक ऑन हो गया। नमस्कार। हाँ, ये नमस्कार। हम नमस्कार। हमको थॉट तो बिल्कुल ही नहीं आया, एकदम साइलेंस में चले गए। जब आपका तो, जब आपका हूँ आवाज हुआ ना लास्ट में, तब मेरी एकदम तंद्रा वो हो गई, तो इसका एकदम मतलब अचानक। आपको, इसका मतलब आपको ये थॉट था कि मेरे को थॉट नहीं है। एकदम साइलेंस में थे, और जब हाँ, आपका लेकिन आपको टाइम कैसे नहीं बीत गया हमको पता नहीं चला, 5 नहीं मिनट। नहीं, मेरी बात सुनिए आप ध्यान से, हाँ हाँ बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात। हाँ, ठीक है। आपको ये थॉट आया कि मुझे थॉट नहीं आ रहा है।
नहीं, मैं तो बस ऐसे साइलेंस में बैठी थी, थॉट के अगर आप लिए हमने साइलेंस सोचा ही में नहीं। थी, अगर आप हाँ, साइलेंस में थी तो आपको कैसे मालूम पड़ा कि आप साइलेंस में थी? किसने बताया? नहीं, हमको अपने देख रहे थे, विचारों को देख रहे थे कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, थॉट्स के नहीं, उसमें थी, कि नहीं, नहीं, विचार आ सुलक्षणी रहे जी, हैं कि नहीं आ रहे हैं। मेरे मेरे सवाल को ध्यान से सुनिए वापस। हाँ, आपको कोई विचार नहीं आया, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन किसने आपको बताया कि आपको कोई भी विचार नहीं आया? नहीं, हमारा मन ही बता रहा है ना, आपका मन बता रहा है। बहुत बता रहा बढ़िया, है, हाँ, बहुत बढ़िया। अभी मैं हाँ, आपको, क्योंकि ये बात छिड़ी है, हाँ, अ, समाधि, समाधि, जिसमें मन का रोल रहता है, ये 4 प्रकार के रहती हैं समाधियां। 4 समाधि मतलब हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। हम सोचते हैं समाधि मतलब वो योगी ने या वो ऋषि ने सब कुछ, हुँ, सांस लेना छोड़ दिया है, खाना खाना छोड़ दिया है, पानी पीना छोड़ दिया है, एक आसन लगाए बैठा है सालों, वो समाधि है। नहीं, आप आप तीनों ने जो अभी किया वो समाधि है, वो कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज है। लेकिन आपके तीनों का लेवल अलग अलग था। क्या क्या लेवल था? सबसे नीचे के लेवल में, जब कोई ध्यान पे बैठता है, तब उसको ये एहसास रहता है कि मेरा शरीर है जो ध्यान पे बैठा है। उसको अपने शरीर के लेवल का एहसास होता है। इससे हायर लेवल वो होता है जहां पे विचार आते हैं। शरीर का एहसास नहीं है, लेकिन विचार आ रहे हैं कि ध्यान के दरमियान विचार आ रहे हैं। उससे हायर स्टेज होता है जहां पर अच्छा लगता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। आप लोगों ने सुना होगा, लोगों को बोलते ध्यान करके मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ, आनंद आया। वो थर्ड हायर स्टेज है। ये जानना कि मेरे ध्यान में मुझे आनंद आया, अच्छा लगा, प्लेजेंट फीलिंग आई। इससे चौथा ऊपर का जो ध्यान है, उसमें सिर्फ ये एहसास होता है कि मैं हूं। ना शरीर का एहसास होता है, ना कोई विचार आता है, ना आनंद आता है। सिर्फ ये एहसास होता है कि मैं हूं। ओके। तो ये 4 प्रकार की समाधियां हैं जिसमें मन का रोल रहता है। ये 4 प्रकार के कंसंट्रेशन है जिसमें मन का रोल रहता है। तो आप जब भी ध्यान में बैठेंगी, आपको अपने आप समझ में आएगा कि आपका ध्यान कौन से लेवल का हुआ। आपका ध्यान 4th लेवल का हुआ, 3rd लेवल का हुआ, 2nd लेवल का हुआ, कि हाईएस्ट लेवल का हुआ, जहां पर मन प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं असंप्रज्ञित समाधि। इसको बोलते हैं सब बीज समाधि। यहाँ पे बीज है, तो यहाँ पर बीज क्या है? बीज मन का है, मन के आधार पे हो रहा है। इसके ऊपर की एक समाधि है, इसको बोलते हैं निर्बीज समाधि। वहां कोई बीज नहीं है, वहां मन नहीं है। वहां जो ध्यान लगा रहा है वो ये भी भूल जाता है कि वो ध्यान लगा रहा है। वहां जो ध्यान लगा रहा है वो ये भी भूल जाता है कि जिस वस्तु पे वो ध्यान लगा रहा है उसका नाम क्या है। वो ये भी भूल जाता है कि उस वस्तु का डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका क्या वर्णन है, क्या आइडिया है। कुछ नहीं उसको मालूम, कुछ ज्ञान नहीं उसको उसके बारे में। वो ये भी भूल जाता है कि वो किस समय में है। वो ये भी भूल जाता है कि वो कहाँ पर है। ये सबसे ऊंचे लेवल की समाधि है, इसमें मन निकल जाता है बीच से। मन निकल, इसमें मन का रोल नहीं रहता है। इसको बोलते हैं निर्बीज समाधि। इसमें कोई बीज नहीं निर्बीज। है। और निर्विकल्प ये है समाधि भी इसी को बोलते हैं, निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प जिस समाधि। ये शब्द का प्रयोग मैं नहीं करता हूँ, मुझे इसका ठीक से मीनिंग नहीं मालूम है। लेकिन अच्छा, लेकिन जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसको निर्बीज समाधि बोलते हैं। आप निर्बीज गूगल सर्च समाधि। करके, या आप गूगल अच्छा, सर्च करके देख सकते हैं। हो सकता है कि दोनों सेम हो। ठीक है, हो सकता है कि निर्विकल्प समाधि और निर्बीज समाधि सेम हो, क्योंकि विकल्प जो है वो कहीं ना कहीं थॉट से जुड़ा हुआ रहता है। थॉट से, निर्विकल्प मतलब विदाउट थॉट, विदाउट विदाउट। थॉट मतलब विदाउट माइंड। ऐसा हो सकता है। आप एक बार गूगल पे सर्च करके देखिएगा, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा।
और जो भी उत्तर मिलता है आप अगले क्लास में शेयर करिएगा कि आपने ये पता लगाया कि निर्विकल्प क्या है और निर्बीज क्या है और दोनों का आपस का रिश्ता क्या है, कनेक्शन क्या है। अभी वापस आते हैं हम लोग वृत्तियों पे। तो यहाँ पर 3 तरह के एक्सपीरियंस आए। एक एक्सपीरियंस आया राजश्री का। राजश्री को सांसों का एहसास हुआ, इसका मतलब शरीर का एहसास हुआ। सांसें तो शरीर में चल रही है ना, तो इसको क्योंकि सांसों का एहसास हुआ, शरीर का एहसास हुआ, तो वो शरीर के माध्यम से इसने कोशिश करी ध्यान लगाने की, समाधि में जाने की। तो ये फर्स्ट स्टेज है सबीज समाधि की, जहां पर कि मन का प्रयोग किया जा रहा है। ये फर्स्ट स्टेज है। एक स्टेज में सुमन जी थी। सुमन जी के स्टार्टिंग के 2 मिनट में कोई थॉट नहीं आया, लेकिन इनको एहसास था कि इनको थॉट नहीं आया। तो ये फोर्थ स्टेज में थी संप्रज्ञित समाधि के कुछ देर के लिए। उसके बाद ये उनकी समाधि जो है वो नीचे आ गई। इनकी फिर समाधि लगी जहां पे इनको थॉट्स आने लगे। तो ये सेकंड स्टेज पे आ गई। शुरुआत इनकी फोर्थ स्टेज से हुई, लेकिन ये सेकंड स्टेज पे आ गई। और सेकंड स्टेज पे आने का कारण क्या है? इनको फोर्थ स्टेज की प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए इनका मन कुछ देर तो शांत रहा, उसके बाद एक्टिव हो गया। और सुलक्षणा जी के साथ क्या हुआ? ये आयमनेस वाली स्टेट में थी। इनको मालूम था कि मैं ध्यान कर रही हूँ और कोई विचार नहीं आ रहा है। तो ये फोर्थ स्टेज पे थी और ऑल थ्रू आउट ये फोर्थ स्टेज पे रही। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ तो ये इनको जन्म से, सुलक्षणा जी को जन्म से ये मिला हुआ है पुराने कर्मों के आधार पर। यहाँ तो उन्होंने इस जीवन में साधना करी है और साधना करके इस स्थिति तक पहुंची है जहां पर कि वो थॉटलेस रहती हैं 5 मिनट के लिए, और उनको एहसास रहता है कि मैं थॉटलेस हूं। अभी ये अगर वही स्टेट इनको बोला जाए आधा घंटा करने के लिए, तब समझ में आएगा कि ये स्टेट फोर्थ वाला, हाईएस्ट वाला कितना देर चलता है, और उसके बाद वो नीचे आएंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि नीचे से ऊपर भी जा सकती हैं। मान लीजिए कि फोर्थ स्टेज से वो जो ये असंप्रज्ञित समाधि वाली स्टेज है, उस स्टेज में भी ये जा सकते हैं। जब ये उस स्टेज में चली जाएंगी तो ये हायर स्टेजेस में आने लगेंगी, और जब उस स्टेज का निर्भीत समाधि के स्टेज में इनका प्रैक्टिस बढ़ता है, तब इनको सिद्धियां आने लगेंगी। इनके ये जिस सिद्धि पे या जिस चीज पे ध्यान लगाएंगी, उस चीज का उनको सिद्धि आने लगेगी। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? गुड। सुलक्षण जी, आप समझी मैंने क्या बोला आपको? हाँ समझे। ये जब हमारी ये 5 मिनट की थी, अब इससे ज्यादा हमारा टाइम जा रहा है, तो उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हमारा स्टेज बढ़ती जाएगी और फिर एक समय आएगा जब हम किस पर आपने बोला पहुंच जाएंगे? सिद्धियों पर। आप, हाँ, सिद्धियों पे फिर आप काम कर सकते हैं। अभी मैं आपको बहुत मजे की बात बताता हूँ। पतंजलि ने साधारण लोगों के लिए जो टेक्निक बताए हैं, वो टेक्निक योगियों के लिए नहीं है। ध्यान जो है, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और समाधि, अब्जॉर्प्शन, ये हायर स्टेजेस हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जिनको सिद्धियां चाहिए, जिनको मुक्ति प्राप्त करनी है। ये उन लोगों के लिए है। साधारण आदमी के लिए ध्यान की जगह ही नहीं बताई गई है पतंजलि के योग सूत्रों में, क्योंकि हर आदमी ध्यान नहीं कर सकता है। ध्यान में बैठने के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, ध्यान की सीट पे बैठने के लिए। तो इसलिए उन्होंने साधना वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में समझाया है, और जो समझाया है उसमें कहीं पर भी कंसंट्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, मेडिटेशन में जाने की जरूरत नहीं है, समाधि में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हो क्या गया है कि हर कोई मेडिटेशन सिखा रहा है और अपने अपने तरीके से सिखा रहा है। तो इस कारण से बहुत
कंफ्यूजन भी पैदा होता है लोगों के माइंड में। तो मैं आपके सामने जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, जो कि पतंजलि के सूत्रों में लिखा है, उनके हिसाब से स्टेज बाय स्टेज क्या करना चाहिए, वही मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और आशा करता हूं कि आप उसको समझ के अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला पाएंगे। हाँ, ओके। तो अभी वापस आते हैं वृत्तियों पर, ठीक है। अभी मैं आपको बोलता हूं कि आप अपने मन को बोलिए कि कोई भी विचार पैदा नहीं करेगा। मन को ये इंस्ट्रक्शन दीजिए कि अब हम वापस 5 मिनट बैठते हैं ध्यान में, आप अपनी तरफ से कोई भी थॉट जनरेट नहीं करोगे। ये आप लोग करने को रेडी हैं? या एकदम। राजश्री जी? ओके, गुड। या तो बड़ा सिंपल चीज है, हमको अपने माइंड को ये बोलना है कि कोई थॉट पैदा नहीं करना है, बस। और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देना है उसको। उसको बोलना है, देखो तुम मेरे हो, और जैसे मैं बोलता हूं वैसे करो, या जैसे मैं बोलती हूँ वैसे करो, एक भी थॉट पैदा नहीं करो। मेरे को 5 मिनट कोशिश करके बिना थॉट के रहना है, बिना किसी वृत्ति के रहना है, बिना किसी माइंड के चेंज ऑफ स्टेट के रहना है। वृत्ति मतलब जब माइंड का स्टेट चेंज होता है उसको वृत्ति बोलते हैं। जब माइंड के अंदर कोई फ्लक्चुएशन आता है उसको वृत्ति बोलते हैं। जब माइंड हमारा मॉडिफाई हो जाता है उसको वृत्ति बोलते हैं। तो थॉट क्या करता है, हमारे अंदर में वो बदलाव ले आता है। तो हमको उसी पे काम करना है। अगर हम सिर्फ पतंजलि की डेफिनेशन को समझ लें, योग चित्त वृत्ति निरोध, ये जो थॉट्स आ रहे हैं मेरे को उसको रोकने हैं, बस। आप किसी भी माध्यम से रोक सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि थॉट को रोका जा सकता है, जो कि पतंजलि के योग सूत्रों में हम लोग आगे कवर करेंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ एक चीज आप लोगों को एहसास कराना चाहता हूं कि आप माइंड को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि कोई भी थॉट नहीं आएगा, और स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दीजिए। और उसके बाद देखिए क्या होता है। बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए, माइंड को भी कंप्लीटली रिलैक्स कर लीजिए, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, और माइंड को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि अभी अगले 5 मिनट मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, कोई थॉट नहीं पैदा करना है। प्लीज स्टार्ट।
Yeah, that's all. पवन जी, आपने किया है एक्सरसाइज? ओके, कौन शेयर करना चाहेगा? या प्लीज गो अहेड। हाँ, हम बोल रहे हैं कि जितना मन को रोको उतना ज्यादा वॉइस पॉल्यूशन, बहुत आवाजें हो रही, तो मन पहचानने की कोशिश कर रहा है कि पानी गिर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उनका लेट को, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जो भी हो रहा है होने दो। अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, मुझे तो अपने मेडिटेशन में बैठना है, पर पूरे टाइम वो आवाजें मेरे को सुनाई दी। कौन तो सी जब आवाजें आप आपको सुनाई दी? पहले तो ऐसे कौवे की आवाज सुनाई दी, कौवा फिर ऐसे लग हकीकत में था? नहीं, एक मिनट, धीरे धीरे चलिए। कौवा हकीकत में था वहां पर कि आपके अंदर से आवाज आई? नहीं, हमको हमको लगा कि बाहर से काव काव की आवाज आ रही है। ओके, तो काव आपका काव ध्यान काव। काव काव पे चला गया, मन काव काव पे चला गया। हाँ, ओके, दूसरा फिर क्या ऐसे हुआ? लग रहा था कि पानी गिर रहा है नल से। आपको पानी के पानी की गिरने की आवाज आ रही थी? हाँ, पानी के गिरने की आवाज आ रही थी, पानी या जैसे हकीकत में गिर रहा था? नहीं, एक मिनट, आप मेरे साथ धीरे धीरे चलिए। पानी हकीकत में गिर रहा था? नहीं, हकीकत में गिर नहीं रहा था, केवल उसका नॉइज पॉल्यूशन जिसको बोलते हैं ना, कि हम लोग कहीं भी घर में बैठे हैं तो रोड पर जितनी भी आवाजें होती हैं, तो यहाँ पर मेरे को सब सुनाई देता है अपने रूम में, नहीं कि नहीं टंकी नहीं, से पानी गिर रहा आप है। अरे अरे मैडम, आप उस पे मत जाइए। हम जो आपसे हाँ, सवाल पूछ रहे हैं उसी का जवाब दीजिए, ठीक है? ठीक है। हमने आपसे पूछा कि पानी का जो गिरने का आवाज आया, हाँ, वो हकीकत में पानी गिर रहा था कि आपके अंदर वो आवाज आई? नहीं, पानी मेरे गिर नहीं रहा था, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये कोई बाहर से ये वॉइस चल रही है एटमॉस्फेयर में, पर सचमुच वो पानी गिर रहा था हमको एकदम फील नहीं हुआ। खाली लग रहा है कि एटमॉस्फेयर में ये आवाजें जैसे कोई टेप से चलाता है वैसे ही नहीं, चल तो रही मेरा है। एक सवाल है आपसे। आपको हाँ, एटमॉस्फेयर से और कौन कौन सी आवाजें सुनाई देती हैं? हमारे नेचुरल डेली रूटीन में ये टेप वाले हाँ, आज के नहीं, आज वो डेली रूटीन में आपको हाँ, जब भी आप यहाँ ध्यान करती हैं या शांत बैठी हैं, आपको एटमॉस्फेयर से कौन कौन सी आवाजें सुनाई देती हैं? नहीं, हमारे ये मेन रोड पर बिल्डिंग है ना, तो हम्म। रोड पर जो गाड़ियां चलती हैं, ट्रक चलती है, कभी वो होता है, वो सब एकदम सुनाई देता है। हमारे घर में नहीं मैं मशीन पंप पंप नहीं नहीं, चलता है। मैडम सुलक्षणा जी, मेरी बात को फिर हाँ, ध्यान से सुनिए। ठीक है। जो आवाज बाहर से नहीं आ रही है, जो बाहर क्रिएट नहीं हो रही है आवाज, हाँ, लेकिन आप अपने अंदर सुन रही हैं वो आवाज। एक नहीं आपने नहीं बोला वो पानी, पानी का आपको एहसास हुआ कि बाहर पानी कहीं हाँ, गिर नहीं रहा है, लेकिन आपके अंदर आवाज आ रही है। देखिए देखिए, दो चीजें हैं, आप दोनों को मिक्स हाँ, कर रही हैं। ठीक है। एक है वो आवाज जो कान के अंदर से आता है, कान में वो आवाज आती है, आपका आपके अंदर में माइंड उसको पिक करता है। हाँ, तो वो आवाज हकीकत में एग्जिस्ट करती है, इसलिए कान हाँ, उसको पकड़ता है, आपको सुनाता है। हाँ, ये एक बात सही है। आवाज होती है, एक आवाज होती है जो कि कान के सहारे नहीं आती है, वो आवाज अंदर आती है, अपने आप आती है। अच्छा, उसको अनहद नाद बोलते हैं। नहीं वो अनहद नाद नहीं, ये जो बाहर की आवाजें जो आपने बताया ना, हाँ, वो बाहर की जो भी आवाज होती है एकदम सुनाई देती है। ओके। आप थोड़ा अंदर की आवाज पे वापस आइए। हाँ, आपने जो ये अभी पानी अंदर का क्या। आवाज सुना, पानी का जो गिरने हाँ, का आवाज सुना, हाँ, ये बाहर गिर रहा था क्या पानी? नहीं, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन मेरे को खाली आवाज आ रही थी कि कोई दूध दो रहा है, तो आवाज होती है ना, आवाज दूध वैसे धोने जैसे की? दूध दुहने की आवाज नहीं होती, बाल्टी में जैसे दूध दुहा जाता है, तो उसकी दूध के गिरने की धार की आवाज होती है। ऐसे ही लग रहा था कि जैसे कोई दूध दो रहा है और उसकी आवाज आ रही है।
देखिए आप जानती हैं अनहद क्या होता है? आपने सुना है अनहद किसको नहीं, बोलते हैं? सुना तो बहुत है लेकिन अभी कभी फील नहीं किया है। अनहद नाद तो बहुत सुना है। अनहद नाद बहुत सुना है। अनहद हाँ, नाद लेकिन में अपने में कभी फील नहीं किया है वो अनहद नाद। नहीं, नहीं, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो हम्म, आपने लास्ट टाइम डिफाइन किया कि आप 5 मिनट थॉटलेस कंडीशन में थी, हम्म, ठीक है? ये एक हायर स्टेट ऑफ समाधि है। मतलब हम्म, उसके नीचे 3 समाधियाँ और हैं। हाँ, अ, जो बीज वाली समाधि है जिसमें मन का प्रयोग किया जा रहा है उसमें आप हाईएस्ट स्टेट में हैं। हम्म, इस स्टेट में अनहद नाद सुनाई दे सकता है। अच्छा, ओके, अनहद नाद कैसे होता है? अनहद नाद में अंदर आपकी घंटियां बजेंगी, घंटे बजेंगे, हम्म, मृदंगम बजेगा, झरने की आवाज आएगी, मधुमक्खियों की आवाज आएगी। इस तरह के 9-10 साउंड हैं जो कि अंदर अपने आप बजते हैं। वो बाहर से नहीं आ रहे हैं, वो वो बाहर से आपके नहीं आ अंदर से रही। ही पैदा हो रहे हैं और बज रहे हैं। घंटियों अच्छा, की आवाज, घंटों की आवाज। ओके, तो ये आपके लिए समझना जरूरी है कि आप जब साधना कर रही हैं, ध्यान में बैठ रही हैं या इवन अदरवाइज, जो आवाज आ रही है वो कहाँ से है? आप थोड़ा उसको स्टडी करिए। अंदर की आवाज है और बाहर की आवाज है। बाहर की आवाज आपको साफ समझ में आएगा बाहर की है। हाँ, लेकिन जो आवाज बाहर से नहीं आ रही है और अंदर से आ रही है, वो अनहद है। वो अनहद अनहद नाद है। का शुरू होना मतलब आपका हार्ट चक्र जो है वो ओपन हो गया है। ओके, तो आप इस बात पे ध्यान दीजिए थोड़ा। ठीक है? ठीक है। वो जो आवाजें है ना अनहद की, वो फिर आपको आगे ले जाएंगी। हाँ राजश्री जी, आपने क्या एक्सपीरियंस किया? पर मुझे घंटी की आवाज बहुत बार सुनाई देती है, बहुत बार सुनाई देती है। हाँ, वो अनहद की स्टार्टिंग के स्टेजेस में घंटी की आवाज सुनाई देती है। ओके, वो जैसे मुझे अपने नहीं मंदिर मालूम था में, कि रिलेटेड टू हार्ट चक्र। या जब अपने मंदिरों में पूजा करते हैं ना तो जो घंटियां बजाते हैं हाथ में, उस तरह की आवाज होती है। हम्म। या इसमें इसमें कभी करीबन हाई पिच भी सुनाई देता है, सडनली हाई पिच आएगा एंड देन ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन आ रहा है। तो हाई पिच में जो आता है आपका, वो जो हाई पिच है, वो कई बार आप ध्यान से सुनिए कि क्या है। हो सकता है ओम की ध्वनि बजती हो। क्या बज रही हो? ओम, ओम। सर फिर मुझे कम्युनिकेशन फील होता है। आपको जो कम्युनिकेशन फील होता है वो क्या फील होता है? मैसेजेस आते हैं, उसके बाद अगर मैं ध्यान में बैठूं हाँ, तो जैसे वो कॉल होता है ना यूनिवर्स से, फिर वो हाँ। मुझे मैसेजेस के रूप में आता है मेडिटेशन में। पर किसके रूप शुरुआत में मेरा आता है? सामने घंटी से शुरू होता है। किसके रूप में आता है? आइदर घंटी के रूप में आता है या तो फिर हाई पिच साउंड आते हैं। और उसके बाद अगर मैं मेडिटेशन में बैठूं, जब हाँ, मैं ज्यादा शांत होती हूँ तभी वैसे घंटी या तो वो हाई पिच साउंड सुनाई देता है। और उसके हाँ, बाद अगर मेडिटेशन में बैठूं तुरंत वो जानने के लिए क्या है, तो हाँ। बहुत बार फिर मेरी कॉन्शियसनेस में जैसे हायर कॉन्शियस से मैसेज आते हैं। बातें करती है आपसे, हाँ, आपको मैसेजेस देती है। हाँ। ओके, ठीक है, ये भी अच्छी चीज है। इस पे आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, लेकिन सर आज क्या हुआ, आ, वो नॉर्मल होता है। आज क्या हुआ सर, जैसे हम लोग कहीं पे अभी आंख बंद है लेकिन जा रहे होते हैं ना, लेकिन समझो कुछ भी ऐसा कर्टन आएगा जैसे कर्टन से, लेकिन सब कुछ पहले अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में भी जैसे वो कर्टन खुल रहे थे। समझो वो काला है, अंधेरे में भी वो काला कर्टन था, वो खुल रहा था और मैं आगे आगे जा रही थी, वो कर्टन सारे हट रहे थे। और उसके बाद पता नहीं वो कौन से टाइम में हुआ, लेकिन दूर से मुझे कोई फ्लेम दिखाई दी, जैसे आग हो, फ्लेम, एक सिंगल फ्लेम थी। और मैं और पास जाने लगी तो लगा कि जैसे मैं ही पूरा फ्लेम बन गई हूँ। देखिए ये सब आपके माइंड का प्ले है। हाँ, हो सकता है सर, ये जो हाँ, ये ऐसा सब हुआ। माइंड का प्ले है। ये जनरली सबकॉन्शियस माइंड में जो आपके संस्कार स्टोर्ड रहते हैं वो कई बार उस रूप में निकल के बाहर आते हैं। या तो अभी अभी अपने जो मैंने पहले डिफाइन किया था, योग क्या है? योग है योग चित्त वृत्ति निरोधा।
तो ये जो आपने जितना भी डिस्क्राइब किया, कर्टन्स, फायर, ये सब वृत्तियां हैं, इन सबको सुलाना पड़ेगा, ओके, इन सबको प्यूरिफाई करना पड़ेगा, इन सबको कंट्रोल करना पड़ेगा, तब हम अपने योगिक जर्नी में आगे जा सकते हैं। वरना ये जो हैं ये बाधाएं बनती हैं। इसलिए पतंजलि ने सेकंड सूत्र में कह दिया, योग चित्त वृत्ति निरोधा, बस इतना ही समझो कि थॉट्स को सुलाते रहो, बस अपने आप पूरा रास्ता बन जाएगा, अपने आप तुम्हारा योग हो जाएगा। तो एक ही काम करना है, थॉट्स को सुला के रखना है, मन को शांत रखना है, बस जर्नी अपने आप हो जाएगी। हम लोग इसको वृत्तियों को और, हाँ बोलिए। ये एहसास था, थॉट नहीं था। नहीं, जो भी एहसास है वो भी थॉट ही है। ओके ओके, जब भी आपका माइंड का स्टेट मॉडिफाई होता है, चेंज होता है, उसको वृत्ति बोलते हैं। जब भी कोई नया विचार आता है, उसको वृत्ति बोलते हैं। जब भी कोई वृत्ति बाहर से भी आ सकती है, वृत्ति अंदर से भी पैदा हो सकती है, उसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे। पहले मैं चाहता हूं कि आप वृत्ति को समझिए, क्योंकि इसको कंट्रोल करना आप सीख जाएंगे तो आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। राइट। और वृत्ति क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, थॉट है। आपका जब थॉट खत्म होने लगेगा, आपका आपकी समाधि अपने आप लगने लगेगी, आपके अंदर रजस और तमस अपने आप घट जाएगा, आप सात्विक हो जाएंगे। और जब सात्विक हो जाएंगे तब परम पोजीशंस में, स्पिरिचुअल जर्नी में जा पाएंगे, अपने आप होगा। तो अपने उतने डिटेल में अभी नहीं जाते हैं, अभी अपने बिल्कुल बेसिक पे रहते हैं। मैं आप लोगों के साथ ये इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाए, नहीं तो ऐसा होगा कि ड्राई नॉलेज हो जाएगा, वो लाइफ में कनेक्ट नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के जीवन से कनेक्ट हो, हाँ, तब आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत ईजी है। यस, बहुत ईजी है। वो आपको खुद ही फील होगा, जैसे अपने क्लास में आगे बढ़ते रहेंगे आपको ये फील होने लगेगा कि ये बहुत ईजी है। इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है, लेकिन हाँ, हकीकत में ये बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। तो हम लोग फंडामेंटल पे रहेंगे और फंडामेंटल से हटेंगे नहीं। जो बेसिक फंडा है पतंजलि जी का, उसको पकड़े रखेंगे। क्योंकि ये जो पतंजलि जी बोले हैं ये उनका अकेले का नहीं है। उन्होंने उन्होंने योग की कुछ डिस्कवरी नहीं करी है। उन्होंने उस समय 7000 साल पहले से लेके, ऋग्वेद से लेके सारे वेद, सारे उपनिषद, महाभारत, सांख्य फिलॉसफी, सांख्य दर्शन, उसको लेकर उन्होंने ये सूत्र लिखे हैं। तो वो कहते हैं कि और कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने मन को शांत रखो बस, और वृत्ति आएगी। वृत्ति आएगी क्योंकि प्रकृति है ये। तो आपको वृत्ति को मैनेज करना है बस। जो भी जो भी आदमी, जो भी औरत वृत्ति को मैनेज करना सीख जाए तो वो प्रकृति को मैनेज कर सकती है। वो जो चाहेगी उसको मिलेगा। ओके, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ लेकिन ये सत्य है, क्योंकि वृत्ति ही वो पॉइंट है जिसको हमको कंट्रोल करना है। वृत्ति ही वो स्टीयरिंग व्हील है जिसको हमको कंट्रोल लेना है। हमारी गाड़ी चल रही है, स्टीयरिंग व्हील राम भरोसे चल रहा है, हमको भी राम भरोसे पहुंचा देता है जहां उसको मांगता है। लेकिन हम जब वृत्ति पे कंट्रोल करना चालू करते हैं, हम अपने जिंदगी के गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पे बैठते हैं और फिर पूरी जिंदगी हमारे कंट्रोल में आ जाती है। फिर आपको जो दृश्य देखने हैं वो दृश्य दिखाएगी प्रकृति आपको। आप जो चाहते हैं अपने लिए प्रकृति वो लाके पेश करेगी आपको। तो अपने उसमें और डिटेल में बाद में जाएंगे। पहले आप लोग सिर्फ ये दिमाग में डाल लीजिए कि अपने को समझना है प्रकृति क्या है और कंट्रोल प्रकृति को करना है। सॉरी, अपने को समझना है वृत्ति क्या है और कंट्रोल वृत्ति को करना है। बेसिक उस पर कंट्रोल करना है। ठीक है, मोनिका जी आपने एक्सरसाइज करी थी वो? माइक को ऑन करना पड़ेगा मोनिका Sorry, जी। sir, I was late for the session today. I'm so sorry. अच्छा, But I was listening कोई for बात the नहीं। experiences. ओके सबके experience मैंने सुने सर. ओके, तो And आपको राधे भी राधे सर. राधे राधे, बिल्कुल ढेर सारा आपको बधाई हो ये फेस्टिव सीजन का। और Thank you, sir. आगे भी जीवन आपका बिल्कुल एक सुंदर बहाव की तरह जाए। सिर्फ Yes, आपका sir. नहीं, सभी लोगों का, Yes, sir. हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, हमारे देश में, पूरे पूरे जगत में। हाँ, और ये पूरी की पूरी जो जगत है वो प्रकृति है। प्रकृति का Yes. कंट्रोल हम कर सकते हैं अपने वृत्तियों से।
तो यही वृत्ति समझना पहले बहुत जरूरी है। बहुत ठीक जरूरी है है, सर। वो ए फॉर एप्पल वाली बात है। यस सर, यस सर, डेफिनेटली सर। चलिए, सर हाँ होप सुमन यू जी आर आपने, वेल। आप पिछले हाँ क्लास यू आर नॉट वेल, आई हर्ड। अभी आप ठीक है हाँ ना अभी सर? भी, हाँ अभी काफी ठीक है, थोड़ा सा बाकी है, बट ठीक है वैसे। हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर हेल्थ सर। थैंक यू सो मच मोनिका जी, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू यार। क्या सुमन जी आपने क्या एक्सपीरियंस किया, मन में क्या किया आप पे? मेरा तो सरप्राइजिंगली विचार ही नहीं आया कोई। सरप्राइजिंगली विचार नहीं आया, मतलब आपका मन आपकी सुनता कुछ है? भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपके पतिदेव आपकी बात सुनते हैं? सुनते हैं। सुनते हैं ना, इसलिए आपका मन भी सुन रहा है। उसको मालूम है कि जिसका पति सुन सकता है तो मेरे को तो सुनना ही पड़ेगा। सरप्राइजिंगली कभी नहीं ऐसे होता है। मैं जितना सोचती हूँ कि नहीं आए विचार, उतने आते हैं, पर अभी नहीं आए एक्चुअली मेरे। जो मैं आपको बोल रहा था ना बात, ये एक्चुअली बहुत सिंपल है, लेकिन हमने सीखा नहीं, हमको किसी ने सिखाया नहीं। तो ये सेशंस जो वाईएमआई के हो रहे हैं, इसमें हम लोग आपको वही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि है बहुत सरल, और कहाँ पर जाके पकड़ना है ताकि पूरी जिंदगी कंट्रोल में आ जाए, वो है वृत्ति, थॉट। और अभी मैं छोटी सी एक एक्सरसाइज और कराता हूँ आप लोगों को, शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि एक बज चुके हैं। आप लोग अपना दाहिना हाथ उठाइए ऊपर, सब लोग। सबका उठ गया? बहुत बढ़िया, उसको नीचे कर दीजिए। बायां उठाइए, बहुत बढ़िया, नीचे कर दीजिए। सिर को लेफ्ट की तरफ घुमा लीजिए, बहुत बढ़िया। अब राइट की तरफ घुमाइए, बहुत बढ़िया। अब माइंड को बोलिए कि तुम ऑफ हो जाओ। तुम ऑफ हो जाओ। हाँ, अभी ऑन हो जाओ, फिर ऑफ हो जाओ। फिर माइंड को बोलिए कि अभी ऑन हो जाओ, फिर बोलिए ऑफ हो जाओ, फिर बोलिए ऑन हो जाओ, ऑफ हो जाओ। बहुत बढ़िया। अभी शेयर करिए क्या हुआ। अच्छा, ये आंखें क्यों ऑफ ऑन हो रही थी हमारी? ये आपको आपके मन से पूछना पड़ेगा। जैसे आप थॉट बोल रहे थे कि ऑन करो ऑफ करो, तो आंखें बंद हो रही हैं, ऑफ हो रही हैं। ओके, एक्चुअली क्या है कि मन के अंदर इंफॉर्मेशन डालने का सबसे बड़ा दरवाजा जो है वो आंखें हैं, और उससे काफी कम नीचे कान है, और उससे बहुत नीचे बहुत कम नाक और जीभ और स्किन है। इसलिए हम जब नींद से उठते हैं हमारी आंखें खुली रहती है, और जब तक हम सोते हैं तब तक आंखें खुली रहती है। आंखें क्या लेती है? आंखें दुनिया का रूप उठाती है, शेप उठाती है, कलर उठाती है, और एक एक इमेज जो आप देखते हैं बाहर, वो स्टोर होता है अंदर। और ये जो एक एक इमेज आप देखते हैं, जिसको फॉर्म है, जिसको रूप है, जिसको शेप है, जिसको आकार है, वो तमस है। तो हम अपने आंखों के द्वारा अपने अंदर तमस का दरवाजा खोल लेते हैं, और तमस ही तमस अंदर घुसता रहता है। जब हम देखते हुए भी ना देखें तो तमस की एंट्री बंद हो जाती है। और देखते हुए भी ना देखने के लिए क्या चाहिए? मन की शक्ति चाहिए, क्योंकि इंद्रियों को मन चलाता है। तो अगर हमारा मन इतना काबिल हो जाए कि वो बोले उठो तो इंद्रियां उठें, वो बोले बैठो तो इंद्रियां बैठ जाएं, वो स्थिति में आने से आप अंदर से पूरे सात्विक हो जाएंगे, क्योंकि दरवाजा तमस का आपने बंद कर दिया। रजस जो है, रजस बाहर के मोशन में है। और वृत्ति क्या है? वृत्ति में चेंज होता है मेंटल स्टेट।
इसका मतलब जहां पर भी चेंज है वहां पे रजस है। रजस मतलब मूवमेंट, रजस मतलब चेंज, रजस मतलब मोशन, रजस मतलब वाइब्रेंसी। तो क्योंकि वृत्ति आ रही है, इसका मतलब माइंड का स्टेट चेंज हो रहा है, तो रजस आ गया। और स्टेट जो पहले था उससे दूसरा स्टेट पे जा रहा है, मतलब पहले जिस पिक्चर को हम देख रहे थे मेंटल इमेज को, अब आप दूसरे मेंटल इमेज को देख रहे हैं, इसलिए चेंज है। तो दूसरा मेंटल इमेज जो हमने देखा वो तमस है। तो अगर हम अपने अंदर वृत्तियों को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम अपने अंदर के मशीन का रजस और तमस को कंट्रोल कर लेते हैं। तो रजस और तमस को पकड़ने का सिंपल हैंडल है थॉट। थॉट को बस में कर लीजिए, रजस तमस अपने आप खत्म हो जाएंगे। अब क्या बचेगा? जब फॉर्म नहीं है और मोशन नहीं है, तो जो बचा आपके पास उसको बोलते हैं फॉर्मलेस, निराकार। और निराकार जो है वो सत्व है। और जब आपके अंदर सत्व बढ़ जाएगा तो आप देखेंगे कि आपका मन भी शांत हो जाएगा, आपका अहंकार भी शांत हो जाएगा, आपकी बुद्धि पूरी तरह से जागृत हो जाएगी। और जब आपकी बुद्धि पूरी तरह से जागृत हो जाएगी तो वही क्षण है, वही समय है जहां पर पुरुष जो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है वो मुक्त हो जाता है। तो वृत्ति पे ध्यान देके हम अपनी मुक्ति तक जा सकते हैं। इसलिए हमको वृत्ति को कंट्रोल करना है। इसलिए हमको देखना है कि क्या वृत्तियां आ रही हैं और उसका सोर्स क्या है। तो वृत्तियों के कई सोर्स हैं, 5 सोर्स हैं, उसको अपने कवर करेंगे। मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरऑल पिक्चर दी है ताकि आपको समझ में आए कि वृत्तियों के दम पे हम पूरी सृष्टि को कंट्रोल कर सकते हैं। और जाते जाते एक आखिरी स्टेटमेंट, इस पे आप लोग विचार करिएगा कि मैं सृष्टि में हूं और सृष्टि मेरे अंदर है, ये एक ही सत्य है। मैं रिपीट करता हूं, मैं सृष्टि में हूं और सृष्टि मेरे अंदर है, ये एक ही सत्य है। तो यहाँ तो आप सृष्टि में बाहर जाके काम करिए, यहाँ तो आप अपने अंदर के सृष्टि में अंदर काम करिए। दोनों सृष्टि एक है। आप बाहर काम करने जाएंगे तो आपको बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि बाहर हर वस्तु पे लोगों की नजर लगी हुई है। किसी पत्थर को उठा के 2 फीट दूर रखेंगे तो कोई ना कोई आ जाएगा बोलने के लिए आपको। लेकिन जब आप उसी सृष्टि को अपने अंदर काम करते हैं तो आप एक नई सृष्टि बना सकते हैं और बाहर आपकी सृष्टि उसी के अनुसार हो जाएगी। या तो इसका पूरे सृष्टि का पलटने का कंट्रोल कहाँ पे शुरू होता है? वृत्ति पे शुरू होता है। इसलिए ये बोलते हैं पतंजलि, योग चित्त वृत्ति निरोध। वृत्तियों को सुलाइए, वृत्तियों को सुलाइए, विचारों को सुलाइए। जो मन में बदलाव आ रहा है बदलाव मत आने दीजिए। मन को स्थिर रखिए, मन को स्टेबल रखिए, मन को शांत रखिए, मन को स्टिल रखिए, मन को साइलेंट रखिए, गंभीर हो जाइए। तब पूरी प्रकृति आपके कंट्रोल में आती है। आप प्रकृति को जो बोलेंगे वो प्रकृति करेगी आपके लिए। जब आपके बोलने पे प्रकृति करती है, इसका मतलब आपने वो सिद्धि प्राप्त कर ली है। लेकिन सिद्धियों पे रुकना नहीं है। प्रकृति को कंट्रोल करने के बाद काल को कंट्रोल किया जाता है, समय को, और इन दोनों को कंट्रोल करने के बाद मुक्ति आती है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, लेकिन सबसे पहले हमको वृत्ति क्या है समझना है, वृत्ति को कंट्रोल करना है। वहीं पे हमारा होमवर्क है, वहीं पे हमारा लाइफ का वर्क है, बाकी सब अपने आप होता है। क्लियर है आप सबको? अभी तक मैं जितना कुछ बोला हूं उस पे किसी का कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिए। सर, काल के बाद क्या आपने बोला वो नहीं समझा। मुक्ति। मुक्ति। जब हम प्रकृति और काल दोनों पे काबू पा लेते हैं तो वहां से मुक्ति का द्वार खुलता है। सर अभी आपने जो ऑन ऑफ का एक्सरसाइज कराया था तो सर आई वाज फीलिंग जब ऑफ हुआ तो रिलैक्स हो गए, और जैसे ही ऑन लगा फिर से क्वेश्चंस, ये करना है, ये करना है, दे वर कमिंग टू माइंड। इट वाज लिटरली वेरी नाइस फीलिंग कि ऑन में ये मतलब भीड़ आ रहा है और ऑफ में आई वाज एकदम नॉर्म, शांति में जा रहा था माइंड।
या इसका कारण ये है कि ये एक्सरसाइज क्यों कराई गई, आपको कभी-कभी माइंड की ज़रूरत पड़ेगी